में अपना परिचय दे रहे। इसी को कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। मेरी जाति कुटवा ढला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आस पासा। मेरी जाति कुटवा ढला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आस पासा। मेरी जाति कुटवा है, ये दीनता है। मरे हुए पशु के चमड़े को कूटना है कुटवा। ढला ढोर ढोवंता, ढला ढला माने मरे हुए पशुओं को ढोने वाला, उसकी चमड़ी उतार करके कहा बनारसी आस पासा। बनारस के आसपास से ही रहकर हम काम करते हैं। ये मेरा परिचय है। ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। रैदासी ढले हुए पशुओं को नहीं ढोते हैं, वो चमड़ा उतारने का काम नहीं करते हैं। वो तो पैतृक काम अपने घर में जो माल रखा है उसी से लेकर के बना करके बेचते हैं। पर जाति में वही कार्य होता है। बोले मैं ऐसी जाति में पैदा हुआ। हे ब्राह्मणों, आप आंख खोलकर देखो, राम जी की शरणागति का क्या महात्म्य है, राम नाम लेने का क्या महात्म्य है, इसको प्रत्यक्ष देख लो। मेरी जाति कुटवा ढला ढोर ढोवंता, मेरी जाति कुटवा ढला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आस पासा। नित ही बनारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान तेहि करहि दंडवत। 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 तेरे नाम शरणाई रवि दास दासा। 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 मेरी जाति कुटवा ढला ढोर ढोवंता। मेरी जाति कुटवा ढला ढोर ढोवंता नित ही बनारसी आस पासा। नित ही बनारसी आस पासा। इस जाति में मेरा जन्म, लेकिन अब विप्र प्रधान ते ही करहि दंडवत। अब विप्र प्रधान ते ही करहि दंडवत। तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। रविदास जो दासों का दास है, संत चरण दास है, आज प्रत्यक्ष कह रहा है तेरे नाम शरणाई। केवल नाम की शरण लेने की ये महिमा है। भगवान नाम का ऐसा अपूर्व महात्म्य है। महाराज जी प्रपन्नामृत
दक्षिण भारत का एक ग्रंथ है, दक्षिण का भक्तमाल है प्रपन्नामृत। श्री रामानुज संप्रदाय में प्रपन्नामृत की बड़ी महिमा है। उसमें अनेक भक्तों के आलवारों के चरित्र हैं। तो महाराज जी एक चरित्र ऐसा है प्रपन्नामृत में कि एक बार दाक्षिणात्य ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और उसी समय एक भक्त जिनका जन्म अंत्यज कुल में हुआ था, भगवान के महान भक्त थे, वे वहां धान के खेत की मेड़ से चल के जा रहे थे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये अंत्यज निकल रहा है, हम थोड़ा अपना वेद पाठ बंद कर दें। तो उन्होंने जाति का विचार करके वेद पाठ बंद कर दिया। सामान्य बात थी, भक्तों को कोई प्रयोजन नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, तो अपनी धुन में मस्त होकर कीर्तन करते हुए जा रहे थे। पर ब्राह्मणों ने भक्त की जाति का विचार करके जातिगत भावना से हीनता ला करके वेद पाठ बंद किया। महाराज उनको वेद ही लुप्त हो गया, वो सब मंत्र भूल गए। अब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे, उनको तो संध्या के मंत्र भी भूल गए। बोले भाई गायत्री सुनाओ, तो गायत्री भी भूल गए। अब सब बोले कि अब तो हम सब एकदम मूर्ख हो गए, कुछ नहीं रहा हमको याद, एकदम भूल गए मंत्र, अब क्या करें। विचार करने लगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, सबके सब मंत्र कैसे भूल गए, वेदादि शास्त्र सब कैसे विस्मृत हो गए। तब उनको स्मरण में आया कि वे उच्च कोटि के भक्त, कहीं उनके प्रति अभाव बुद्धि आने से तो ऐसा नहीं हुआ। तो सब ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चल पड़े। वो तो तेजी से जा रहे थे, ब्राह्मणों ने दौड़कर उनको आवाज लगाई, ओ महाराज रुको रुको रुको। महाराज रुक गए। ब्राह्मणों को देख करके उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। ब्राह्मण भगवान की विभूति हैं, महाराज आपने कैसे हमें याद किया। बोले महाराज आपको देखकर हम लोगों ने वेद पाठ बंद किया तो हमको वेद ही भूल गया। अब आप कृपा करो कि हमको फिर से वेद स्मरण में आ जाए, नहीं तो हमारे सारे कर्मों का लोप हो जाएगा और ब्राह्मण कर्म का लोप होते ही धर्म का लोप हो जाएगा, हमें अपराध से बचाए। तो उन श्रेष्ठ महापुरुष ने कहा कि भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि संपूर्ण वेद ज्ञान मेरे अंतःकरण में उद्भासित हो रहा है, चमक रहा है, जगमगा रहा है ज्ञान। लेकिन शास्त्र की मर्यादा का समादर करते हुए मैं ब्राह्मणों को उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं, मैं आपको उपदेश नहीं करूंगा। लेकिन यदि ऐसा ही है तो मैं संकेत कर सकता हूं, मेरे संकेत से ही आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आगे जिस मंत्र का उच्चारण करना था उस मंत्र के आरंभ में ब्रीही शब्द था। ब्रीही माने धान्य। तो धान के खेत की मेड़ पर खड़े थे वे महापुरुष, उन्होंने एक मुट्ठी धान उखाड़ी और उखाड़कर जैसे ही दिखाया, दिखाते ही वेदों ब्राह्मणों को वेद स्मरण आ गया और वो वेद पाठ करते हुए गौशाला में लौटे। ये संस्कृत ग्रंथ प्रपन्नामृत का चरित्र है। भक्ति की भैया अपूर्व महिमा है। अरे महाराज जी, हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप भक्ति की महिमा बताओ। हनुमान जी बोले, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न बांग न बुद्धि नाकृतिस्तोषि हेतु तैर्यद विसृष्टा नपि नो बनऊ कसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। श्री लक्ष्मण के अग्रज भगवान श्री राम, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मणाग्रज, हमारा जन्म उत्तम कुल में नहीं हुआ। बंदर का कौन सा उत्तम कुल? हम में सुंदरता नहीं है, वाक् चातुर भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, श्रेष्ठ योनि भी नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं जिसके कारण आप रिझ जाएं। लेकिन प्रभु इन समस्त गुणों से शून्य हमारे जैसे वन्य जीवों पर भी आपने कृपा की।
फिर कोई मनुष्य यदि आपके चरणों में अपना समर्पण कर दे और आपका भजन करे तब तो कहना ही क्या है। बोलो श्री रैदास जी महाराज की जय। रैदास जी ने कहा, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। जग जीवन राम मुरारी, 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 जग जीवन राम मुरारी। संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, संगति शरण तुम्हारी, संगति शरण तुम्हारी। गली गली को जल बहियायो, गली गली को जल बहियायो, सुर सर जाय समारियो, सुर सर जाय समारियो। संगति के परताप महातम, संगति के परताप महातम। नाम गंगोदर पायो पायो, नाम गंगोदर पायो, संगति शरण तुम्हारी, संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। कहते गली गली का जल बह करके गंगा जी में आकर मिल जाता है, लेकिन संगत की महिमा से वो मोरी का जल भी गंगा में मिलकर के गंगा जल बन जाता। ये सिर्फ ठाकुर जी की जो भक्ति है, शरणागति, वो गंगा जल है। और रैदासी कहते हम मोरी के जल के जैसे हैं, लेकिन ये मोरी का जल भी गंगा जी के जल से मिल गया तो आज गंगा के समान आदरणीय हो गया। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय। रैदासी कह रहे हैं, जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी, जग जीवन राम मुरारी। स्वाति बूंद बरसे फणियों पर, सो विष वे जाई, स्वाति बूंद बरसे फणियों पर, सो विष वे जाई।
वही बूंद से मोती उपजे, वही बूंद से मोती उपजे। संगत की अधिकारी, संगत की अधिकारी, संगति की अधिकारी, संगत की अधिकारी। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी। देखो स्वाति का जल कितना ऊंचा है, आकाश से गिरा और वो सर्प के मुख में पड़कर विष हो जाता है। उत्तम भी अधम की संगति पाकर अधम हो जाता है और अधम भी उत्तम की संगति पाकर उत्तम हो जाता है। हे नाथ, आप तो चंदन हो और हम रेण हैं। रेण जानते हो? अंडी, अंडी का पेड़, अंडी का पेड़ तो जानते हैं ना, एरंड कहते संस्कृत में। तुम चंदन हम रेण बापू रे, तुम चंदन हम रेण बापू, निकट तुम्हारे आशा, यहाँ निकट तुम्हारे आशा। संगति के परताप महात्म, संगति के परताप महात्म, आवे बास सुपासा, आवे बास सुपासा। प्रभु जी संगति शरण तुम्हारी, प्रभु जी जाति भी ओछी कर्म भी ओछा, 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 ओछा कसब हमारा, आपकी शरण में है।
इतनी दीनता है। रैदास जी ने कहीं कहीं अपने को जाति भी ओछी कसब भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे ते प्रभु ऊंच कियो है कह रैदास चमारा। ये चमारा कहने की क्या जरूरत थी? ये बता रहे हैं ऐसे कुल में उत्पन्न होने वाला भगवान की शरणागति नाम की महिमा से ऐसी महिमा हो गई। फिर आप सब तो विप्र देवता हो, आप लोग भजन करोगे तो क्या होगा? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हाँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। श्री रैण पीठाधीश्वर पीठाधीश्वर 1008 श्री स्वामी हरिनारायण जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम लोग श्री दरियाब जी की पीठ के आचार्य हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री रैदास जी महाराज का मंगलमय चरित्र चला। प्रियादास जी टीका में रैदास जी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। देखो, जीव जगत के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए अनेक बार तो भगवान पधारते हैं अवतार लेकर के, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, तो इसको व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी भी भगवान की। जब किसी से बात नहीं बनती तो खुद आते हैं, और नहीं तो आत्म विग्रह संतों को भेजते हैं, जाओ काम करो, जाओ काम करो, संभालो हमारी बनाई सृष्टि को, संभालो मानव जाति को सही रास्ता दिखाओ। इसी क्रम में इस वर्तमान कलिकाल में भी अनेक आचार्य प्रकट हुए। श्री आद्य शंकराचार्य से लेकर के श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्रीमन महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी आदि आदि अनेक महापुरुष प्रकट हुए, आचार्य प्रकट हुए। इन आचार्यों के रूप में भगवान का ही अवतरण हुआ। मध्य युग में तीर्थराज प्रयाग की धरती पर साक्षात भगवान श्री राम यतिराज रूप में पधारे। श्री रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। साक्षात भगवान श्री राम ही श्री रामानंदाचार्य के रूप में तीर्थराज प्रयाग में संवत 1256 के करीब पुण्य सदन विप्र के घर में सुशीला माता के गर्भ से माघ कृष्ण सप्तमी तिथि को प्रकट हुए। और अकेले नहीं आए, इसलिए नाभाजी ने श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र को लिखते समय कहा, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण की। भागवत धर्म का सेतु निर्माण किया इन्होंने। राम जी का वही काम है, सेतु बनाना, पुल बनाना। तो इस आचार्य रूप में प्रकट हुए तो भागवत धर्म का सेतु भवसागर के ऊपर बांधा। उस भागवत धर्म के सेतु के 12 खंभे, उनके 12 शिष्य, और ये 12 शिष्य 12 महाभागवत कहे जाते हैं। ये 12 महाभागवत हैं। पूज्य पाद
अनंत श्री संपन्न भक्तमाला स्वरूप पूज्य पाद श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जिन्हें सारा जगत मामा जी के नाम से जानता है, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है आचार्य चरण के अवतरण के संबंध में। प्रभु जी विराजे साकेत, संग में उनके परिकर हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। प्रभु जी विराजे साकेत, संग में उनकर परिकर हो। प्रभु जी विराजे साकेत, संग में उनकर परिकर। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। ओ प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जन आरत। मिल लेहु अवतार, जगत जन आरत हो। सब अवतार ग्रहण करो। बोले पहले एक एक करके भेजा, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। सभी वर्गों को भक्ति प्राप्त हो, नहीं हुई प्राप्त। अब एक साथ चलना पड़ेगा। कोई बड़ा काम होता अकेले से नहीं बनता, तो पूरे परिकर के साथ जाना पड़ता है। बोले तो कौन कौन चलेगा? ठाकुर जी बोले 12 महाभागवत मेरे साथ चलेंगे, मेरे शिष्यों के रूप में प्रकट होकर भागवत धर्म का ध्वज फहराएंगे। 12 महाभागवत कौन है जानते हैं? स्वयंभू नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयास किर्वयम्। 12 बीजानीमो, धर्मं भागवतं भटाः, गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। ये 12 महाभागवत। उनमें सबसे पहले भागवत हैं श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ठीक है हम भी चलेंगे। किस रूप में आएंगे? तो बोले हम आपके प्रथम प्रधान शिष्य के रूप में आएंगे। श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी ब्रह्मा जी के अंश अवतार है। श्री 12 महाभागवताचार्य चरित्र ग्रंथ पढ़ने योग्य है। उसमें 12 के बड़े सुंदर चरित्र हैं। अनंतानंदाचार्य जी का चरित्र नाभाजी ने भी लिखा है। कहते अनंतानंद पद परस के लोकपाल से ते भय। अनंतानंद जी के चरणों का स्पर्श करके उनके शिष्य लोकपालों के समान हो गए। श्री कृष्णदास पयहारी जी जिन्होंने गलता की स्थापना की, वो श्री अनंतानंदाचार्य जी के ही शिष्य हैं। ब्रह्मा जी अनंतानंदाचार्य जी के रूप से आए। नारद जी सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप से आए। बड़ा अद्भुत चरित्र है सुरसुरानंदाचार्य जी का। सुरसुरानंदाचार्य के रूप में संपूर्ण जीवन में ये सिद्ध करके बता दिया कि घोर कलिकाल में भी राम नाम के प्रभाव से माया से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 12 महाभागवत चरित्र में लिखा है कि भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद रूप में आपने विश्वमोहिनी में आसक्ति की और जिता काम अहमिति मन माही। अब अवतार लेकर वही विश्वमोहिनी आकर प्रकट होंगी। आपकी गृहिणी सुरसुरी के रूप में आपका विधिवत विवाह होगा।
लेकिन इसके बाद भी आप काम विकार से शून्य हो गए। और उस समय की पृथ्वी की अनुपम सुंदरी सुरसुरी से विवाह करके सुरसुरी ने महान सतीत्व का पालन किया और श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज आजीवन निर्विकार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहे। और साक्षात काम ने, माया ने प्रकट होकर आपको क्षुब्ध करना चाहा, लेकिन आपने केवल नाम के बल से विकारों को और माया को झुका दिया। उनका वो मंत्र प्रसिद्ध है, मंत्र सुरसुरानंदाचार्य जी, वो बचपन से ये कीर्तन गाते थे, इसी कीर्तन के बल पे सब उन्होंने जीत लिया। बहुत सुंदर कीर्तन है। राम 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 अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। राम 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 अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। राम 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 अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम। बस यही कीर्तन वो करते थे, इसी कीर्तन को करके सबको जीत लिया उन्होंने। अद्भुत चरित्र है, पढ़ने योग्य चरित्र है। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी, नाभाजी लिखेंगे। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। एक समय अध्वा चलत बरा बांक छल पाए। तिन पर स्वामी खिजे बरा बांक छल पाए। देखा देखी शिष्य तिन्हि पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खिजे बमन कर बिन विश्वासी। तिन तैसे पर तच्छ भूमि पर कीनी राशि। सुरसुरी सुवर पुन उदगले पुहप रैन तुलसी हरि। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। सुरसुरानंदाचार्य जी की महाप्रसाद में बड़ी निष्ठा थी। महाप्रसाद देखते ही साष्टांग प्रणाम करा। कुछ म्लेच्छों ने षड्यंत्र किया संतों को धर्म बिगाड़ने का। वो क्या करते, मूड़ मिड़ा के वैष्णव का बाना बना करके और लंबे चौड़े तिलक लगा के तुलसी मालाएं पहन के और मांस मिश्रित दही बड़े बना के रखते, ऊपर से हरी हरी तुलसी रख लेते। महाराज ठाकुर जी का भोग है, पाइए। पाने के बाद कहते महाराज बमन करो, तो मांस के टुकड़े निकलते। फिर हल्ला मचाते, जाति से बहिष्कार हो जाता, ऐसा करते। सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज जमात के साथ जा रहे थे, उनके साथ भी यही छल किया। दही बड़ा लेके आए। सुरसुरानंदाचार्य जी ने प्रसाद को साष्टांग किया, तुलसी दल मुख में ले लिया और आगे बढ़े। इससे एक शिक्षा लेनी है, प्रसाद के नाम पर चाहे जो कुछ नहीं लेना है।
आजकल तो गव्य पदार्थ है ही नहीं और प्रसाद के नाम से दे रहे हैं, नमस्कार कर लो। हो सकता कोई तुम्हारा धर्म बिगाड़े, इसलिए बनाने वाला कौन है, बनाया किसने है, अन्न कैसा है, भोग लगा कि नहीं लगा, ठीक से जानकारी प्राप्त करके तभी लेना चाहिए। जैसे तैसे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दी हुई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। स्वामी जी तो आगे बढ़ गए, शिष्यों को उन लोगों ने कहा कि गुरु जी तो बाल भोग कर गए, खूब बाल भोग क्या राजभोग ही कर गए, खूब डटके खा के गए दही बड़ा, आप लोग भी पाइए। बोले महाराज कहाँ जमात में कहाँ मिले खाने को, कई दिन तक चलना पड़ता। खूब डट के सबने दही बड़ा खाए और सुरसुरानंदाचार्य जी आगे चलकर एक वृक्ष पीपल के नीचे बैठे थे, गंगा जी का किनारा था। जैसे वो लोग बोले दूर रहो, तो वे लोग सब धर्म भ्रष्ट हो चुके। क्यों खाया दही बड़ा? हम तो प्रसाद पाए। प्रसाद पाए तो उल्टी करो, बमन करो। तिन पर स्वामी खिजे बमन कर बिन विश्वासी। जैसे उन्होंने बमन किया तो उसमें दूषित पदार्थ निकला, मांस के कण निकले। अब तो वे सब साधु बेचारे भोले थे, रोने लग गए। बोले पंचगव्य लो, पंचगव्य से स्नान करो, नेति धोती कुंजल वस्ती शंख प्रछाल आदि हठयोग की क्रियाओं को करके साफ करो, सब उपवास करो। और महाराज सवेरे का टाइम था, थोड़ी देर यात्रा के बाद तो ये घटना घट गई। अब वो खटकर्म करते करते संध्या हो गई, तो उन शिष्यों के मन में आया कि पा तो गुरुजी भी आए पर ये तो डकार तक नहीं ले रहे हैं और हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि उल्टी करो, नेति करो, धोती करो, बस्ती करो, अभी भी तुम शुद्ध नहीं हुए। ऐसा उनके मन में आ गया। स्वामी जी बोले गुरुजनों के प्रति संदेह यदि किसी शिष्य के चित्त में होता है तो समझ लेना उसके चित्त में कोई भयंकर अपराध है। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है अभी। मैं बमन करता हूं, कई घंटे हो चुके थे, सवेरे तुलसी दल लिया था और सायंकाल को जब उन्होंने बमन किया तो खिली हुई मंजरी युक्त तुलसी प्रकट हुई, दिव्य सुगंध गमगमा उठी। बोले भगवान का प्रसाद भगवान के समान विकार रहित होता है। तुमने खाया था वो ये पड़ा है और हमने जो ग्रहण किया था वो ये है। अब उस तुलसी दल के कण को शिष्यों ने लिया और वे तत्क्षण दोष मुक्त हो गए। अद्भुत चरित्र है सुरसुरानंदाचार्य जी का। ये नारद जी के अवतार हैं, स्वयंभूर नारद शंभु। शंकर जी जो हैं वे सुखानंदाचार्य जी के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए। बड़ा अद्भुत चरित्र है इनका भी। और स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा सनकादिक भगवान श्री नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, जिन्होंने देवी को दीक्षा दिया प्रयाग में, अलोपी देवी को, उसे भी वैष्णवी बनाया, बलि होती थी उसको बंद करवाया। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपिलो, कपिल भगवान श्री योगानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। मनु जी महाराज गागरोनगढ़ के नरेश श्री पीपा प्रताप राय के रूप में, श्री पीपा जी के रूप में मनु जी ने अवतार लिया। स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो, भक्तराज श्री प्रहलाद जी ने सिद्ध संत श्री कबीरदास जी के रूप में अवतार लिया। कहते जब प्रहलाद जी धरती पर आना चाहते थे तो कोई माता तैयार नहीं थी प्रहलाद जी को गर्भ में लेने के लिए। क्यों? इतने ऊंचे भक्त हैं कि वो गर्भ में जा ही नहीं सकते। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम पुष्प से ही प्रकट होगे, पुष्प में ही विलीन होगे, किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कबीरदास जी पुष्प से ही प्रकट हुए और पुष्प में ही विलीन हो गए भगवान निर्माल्य में। प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप से प्रकट हुए। स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनका, श्री जनक जी श्री भावानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। संत ज्ञानेश्वर के पिता जिनको विठल पंत कहा जाता है, वे ही स्वामी जी के शिष्य श्री भावानंदाचार्य जी के रूप से। भीष्म, पितामह भीष्म जाट कुल में
श्री भक्तराज धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए। नहीं, सेन जी, श्री पितामह भीष्म सेन जी के रूप में बांधवगढ़ में प्रकट हुए। सेना नाई नापित कुल में श्री सेन भगत के रूप में प्रकट हुए श्री पितामह भीष्म जी। और श्री स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपुर प्रहलादो जनको भीष्मो बलि। बलि बलि माने श्री परम भागवत बलि जी श्री धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए। आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य ये बलि जी ही धन्ना भगत के रूप में प्रकट हुए। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धना जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। इनका अवतार राजस्थान में ही हुआ, जिला टोंक में धुवन कला गांव है जहां धन्ना जी का प्राकट्य हुआ है। और बैयासिकी माने सुखदेव जी। सुखदेव जी स्वामी गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। इनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है द्वादश महाभागवत चरित्र में। और हमारे इस कथा के चरित्र नायक अभी जो कल से चल रही है श्री रैदास जी, ये कौन है? बोले साक्षात धर्मराज ही रैदास जी के रूप में प्रकट हुए। रैदास जी के रूप में कोई सामान्य नहीं है, धर्मराज ही है। आप लोग कहेंगे आपकी बात कट गई। क्या कट गई? अभी आप कहते 7 जन्म से ब्राह्मण, फिर कहते कि अब देखिए ऐसा है, मुक्तात्माओं के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा, वह एक होते हैं, अनेक होते हैं, चाहे जिस शरीर में प्रकट होकर के कार्य करते हैं। अब देखो हम आपको बात बताएं। द्रोण नाम के बसु हैं नंद, ठीक है, और यशोदा उनकी पत्नी धरा है, भागवत जी में लिखा है। और हमारे वृंदावन के गौड़ीय टीकाकार और भी अनेक श्रीमद् भागवत के टीकाकार और हमारे सदग्रंथ नित्य गोलोक को स्वीकार कर रहे हैं। और नित्य गोलोक में नित्य नंद बाबा हैं, नित्य यशोदा हैं, वो बसु नहीं है, वो धरा नहीं है। जब नित्य गोलोक ही ब्रजमंडल के रूप में अवतरित हुआ तो द्रोण और धरा कहां जाएंगे? बोले द्रोण और धरा का समावेश उन नित्य नंद और नित्य यशोदा में हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस विप्र कुल में उत्पन्न होने वाली इस दिव्यात्मा में ही श्री धर्मराज का अवतरण हो गया, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से संगति बैठ जाती है। और ये पूर्व जन्म में जब 7वां जन्म आपका ब्राह्मण का था, उसमें आप जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर के आप स्वामी जी की सेवा करते थे। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान श्री वाराणसी में श्रीमठ पंचगंगा घाट पर विराजते। और अद्भुत चरित्र है श्री आचार्य चरण का। अपने संपूर्ण जीवन में गौ माता की पायस, दूध और खीर, इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने इस धरती का कोई पदार्थ ग्रहण नहीं किया। पायस ही ग्रहण करते थे, खीर। तो गौ माता तो उनकी कुटिया में ही विराजती थी। और चावल की भिक्षा लाई जाती थी, किसके यहां से? उसमें भी नियमावली थी। काशी के विशुद्ध अग्निहोत्री वैदिक धर्म परायण संध्या गायत्री संपन्न काशी के निवासी जो ब्राह्मण हैं, बाहर का आया हुआ भी नहीं, उन काशीवासी ब्राह्मणों के यहां ब्रह्मचारी भिक्षा लेने जाते थे। 5 घर चावल की भिक्षा लेने जाते थे। और क्या लेते थे? एक मुट्ठी भिक्षा नहीं, चुटकी। चुटकी जानते हैं? इसको चुटकी कहते हैं। बस 3 घर 5 घर से चुटकी लेते थे। आप लोग कहेंगे ऐसा नियम क्यों? आचार्य जो होते हैं वो समर्थ होते हैं, किंतु अपने परवर्ती परंपरा के संतों को, विरक्तों को, उनका चरित्र प्रेरणादायी होता है। और प्रेरणादायी तब होगा जब वे उस धर्म का पालन स्वयं करेंगे। अब आप विचार कीजिए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, लेकिन सन्यास धर्म का कितनी कठोरता से पालन किया उन्होंने।
अपने सेवक को एक स्त्री से वार्ता करने के कारण उन्होंने त्याग ही दिया। एक हरितकी का अधिक संग्रह कर लिया था हर्र का, तो उसको अपनी सेवा से पृथक कर दिया। तुम मेरे धर्म को नष्ट कर रहे हो, सन्यासी को असंग्रही होना चाहिए। तो महापुरुष आचार्य स्वयं आचरण करके दिखाते हैं। नित्य भिक्षा लाने जाते थे, तो मुट्ठी अन्न, ज्यादा अन्न, उसमें सकामता आ जाती है, लेकिन चुटकी अन्न में कामना नहीं आती है। और निष्काम अन्न खाओगे तो निष्कामता बढ़ेगी, ये दिखाना चाहते थे। हमारे ब्रज में यही मधुकरी की बात है। मधुकरी करते संत, मधुकर्मा ने भोरा थोड़ा थोड़ा लेता। मधुकरी में पूरी रोटी नहीं स्वामी जी देते, टुकड़ा दे देते। ब्रजवासी टुकड़ा, एक टुकड़ा दे दिया। एक टिक्कड़ में से 4 साधुओं की भिक्षा हो गई। तो उसमें कामना नहीं होती है, और कामना शून्य जो अन्न होता है वो भजन में उपयोगी होता है। ये साधकों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए स्वामी जी ऐसा नियम लिए हुए थे। उनमें भी तपोधन ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए वे उस अन्न को ग्रहण करते थे। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, गहे वृत्ति चूटकी की कहे तासों बानियो, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, बरसे प्रबल धारता में बापी आनी हो। महाराज, उसी समय एक प्रसिद्धि हो गई वाराणसी में कि जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनके सेवा में यदि कोई वस्तु पहुंच जाए तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। अब वो तो कुछ लेते नहीं। देखो, जो लेते हैं ना उनको कोई देने वाला पैदा नहीं, और जो नहीं लेते हैं उनके पास देने वालों की लाइन लगी रहती है। एक महात्मा सुना रहे थे, वृंदावन की बात है, कि पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी, मारवाड़ी समाज तो आपको भगवान की तरह मानता है। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी बोले, हमको नहीं मानता है, वो हमको इसीलिए मानता है कि हमको इनसे कुछ चाहिए नहीं। जिस दिन इनसे हम कुछ चाहने लग जाएंगे, उसी दिन इनकी श्रद्धा की पुल पट्टी खुल जाएगी। और स्वामी जी के प्रति वस्तुतः कैसी श्रद्धा थी, उसका कारण ही यही था कि अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी से कुछ चाहा ही नहीं उन्होंने, और कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। हाँ, पथमेड़ा में गौ माता पर संकट था, तो उस समय एक बार उन्होंने अहमदाबाद में कहा था, भाई आप लोग गायों के लिए कुछ कीजिए। और उस समय स्वामी जी की कृपा से गौ सेवा के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ था। और इसका मतलब ऐसे महात्मा ने किसी के बारे में नहीं कहा, तो भी गौ सेवा के बारे में कहा। यदि हम गौ सेवा के लिए कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उसमें हमारी निष्कामता पर कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि वर्तमान में संपूर्ण सनातन धर्म का मूल गाय है, और गाय की सुरक्षा संकट में है। इसलिए गाय की सेवा के लिए स्वयं करना और दूसरों को प्रेरित करना, यह एक अत्यंत पवित्र कार्य है। सबको इस पुनीत कार्य में लगना चाहिए, सबको इस पुनीत कार्य में लगना चाहिए। आप अपने लिए मत लो, कोई आवश्यक नहीं। दूसरों को, सबको गौ सेवा में लगाओ, गौ सेवा के लिए प्रेरित करो। हम सामने तो क्या कहें, पर श्री नवल राम जी महाराज ये साधु सेवी भी हैं और गौ सेवी भी। इतने क्षमाशील महात्मा हैं कि जिसका कहीं गुजारा न हो, उसका श्री राम सेवाश्रम में गुजारा हो जाए। किसी पे कठोरता नहीं बरतते हैं, खूब संतों की सेवा और गौ माता की सेवा, पूर्ण गोव्रत का पालन होता है। हम बार बार महाराज जी को प्रेरित करते थे, महाराज जी अपने यहाँ गोव्रत, बोले जब गौ आ जाएगी तो हो जाएगा। अब पूरी तरह गोव्रत का पालन आपके श्री राम सेवाश्रम में हो रहा है। ओरछा में भी बड़ा संकट था, उस समय महाराज स्वयं पधारे और बहुत सेवा करके वहाँ की गौ सेवा में सहयोग अर्पित किया। क्यों ना हो, स्वामी जी के चरणों में रहे हैं तो गौ सेवा का संस्कार तो आना ही चाहिए। तो स्वामी जी का ये शिष्य, ये रैदास जी के पूर्व जन्म की बात है।
ब्रह्मचारी, वो चुटकी भिक्षा मांग करके लाते। एक वैश्य, काशी का वैश्य तो यहां बैठे ही होंगे पर मन में बुरा नहीं मानेंगे। एक हमारे प्रेमी हैं, वो कहते हैं कि बड़ौदा स्टेशन पर लिखा है भारत के अच्छे नागरिक बनिए। उसका अर्थ तो है कि भारत के अच्छे नागरिक बनिए, लेकिन दूसरा अर्थ है भारत के अच्छे नागरिक बनिए। बनिया जो है ना भारत के अच्छे नागरिक, बढ़िया बढ़िया काम, बढ़िया बढ़िया सेवा का काम बनिया ही करते हैं। तो ये चतुर भी होते हैं, बिना चतुराई के व्यापार कहां से होगा, हमारा धन कहां से आएगा। तो ये जो वैश्य था, ऐसी प्रेरणा दूसरे वैश्य न लें कृपा करके। ये जो वैश्य था ये बहुत कुशल था और कंजूस था, दोनों ही बातें थी। काशी में पैदा होकर भी कभी किसी को दान पुण्य किया नहीं था, दिन भर गद्दी पर बैठकर झूठ बोल के धन कमाता था। और महाराज उसी समय काशी का एक चर्मकार, जिनका नाम था रघु, ये संतानहीन था, बहुत प्रयत्न किए, कोई संतान नहीं हुई। किसी ने कह दिया कि यदि स्वामी जी के यहां तुम्हारी सेवा पहुंच जाए तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो सकता है। उस चर्मकार ने, रघु ने इस बनिया के यहां जाकर कहा, सेठ जी जितना पैसा चाहो तुम ले लो, किसी भी पद्धति से हमारा थोड़ा अन्न धन आप अपने पास, फिर अपने पास से ब्राह्मण के पास, फिर उसके बाद वहां कैसे भी स्वामी जी तक पहुंचा दो। इसने कोशिश किया, ब्राह्मण के द्वारा तो पहुंच नहीं सका, क्योंकि ब्राह्मण जानते थे कि इसका अन्न लेने योग्य नहीं है। तब ये रोज ब्रह्मचारी जी जैसे निकलते गद्दी छोड़ के खड़ा हो जाता, साष्टांग दंडोत करता, महाराज जी मैं भी तो काशी वासी हूँ, और क्या अंतर है, द्विजाति हूँ, देखो जनेऊ पहनता हूँ, चुटिया है, क्या सुंदर तिलक है, अब थोड़ा अपने गुरुजी के लिए भिक्षा आज यहीं से ले जाइए। नहीं, गुरुजी की आज्ञा नहीं। इन साधु ब्राह्मणों का सारा शरीर वज्र का होता, पांव कच्चे होते, कोई दंडोत कर ले फिर तो बस पिघल जाते हैं। अब बार बार दंडोत करता महाराज। एक बार बहुत जोर की बारिश हो रही थी, आगे ब्रह्मचारी कहीं जा ही नहीं पाया, बनिया की दुकान की छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। बनिया रोने लगा, बोले महाराज कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपद धर्म भी तो होता है, आज हमारे यहीं से ले जाओ। वही गांठ बांध कर थोड़ा सा चावल रखा था वो दे दिया, ये ले आए, ला करके सुंदर पात्र में खीर सिद्ध की, खीर ही लेते थे, गऊ तो वहां मठ में ही थी और भिक्षा अन्न की नित्य आती थी। खीर बनाई और खीर बनाकर स्वामी जी को दी। स्वामी जी ने अपने शालिग्राम जी को जैसे ही तुलसी दल पधरा के भोग लगाया तो आचार्य चरण की मर्यादा नष्ट न हो, इसके लिए भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। आचार्य चरण ने प्रतिज्ञा की है ना कि हम काशी वासी ब्राह्मण के घर का ही, और उनमें भी एक घर का नहीं, एक एक चुटकी लेकर 5 घर की ही भिक्षा लेंगे, ये उन्होंने नियम लिया हुआ था। तो आचार्य चरण के नियम की सुरक्षा के कारण यदि भगवान ग्रहण कर लेते तो आचार्य ग्रहण कर लेते, उनका नियम नष्ट हो जाता। तो आचार्य ध्यान में दर्शन कर रहे हैं कि सरकार ने पाया नहीं खीर को, बार बार ध्यान करते, प्रभु कटोरा उठाकर अधर से लगाते क्यों नहीं है, ध्यान में इस झांकी का दर्शन क्यों नहीं हो रहा। तब आपने शिष्य से पूछा, कहां से लाए? शिष्य ने सही सही बात बताई, कैसे, आज वैश्य के यहां से लेके आए। अच्छा, तुरंत ध्यान में गए, बोले वो वैश्य का भी अन्न नहीं है, वो एक व्यक्ति के द्वारा कामना युक्त होकर दिया गया अन्न है, संतान की प्राप्ति की कामना से न दिया गया है।
अब उसने संत के प्रति श्रद्धा करके इस पद्धति से अन्न भेजा, उसके तो कामना पूरी होनी चाहिए, और उसके प्रारब्ध में कोई संतान है नहीं, इसलिए अब तुम्हें ही उसका पुत्र बनना पड़ेगा। ब्रह्मचारी रोने लग गया, महाराज अब चर्मकार कुल में पैदा होना पड़ेगा। बोले भक्ति के प्रचार के लिए वहां जाना पड़ेगा, तुम्हारी भक्ति में कोई अंतर नहीं आएगा, और उस जन्म में भी तुम मेरे शिष्य हो गए और तुम्हारे द्वारा भागवत धर्म का प्रचार होगा, फिर उस जन्म के बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम नित्य भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक गहे, वृत्ति चूटकी की कहे तासो बानियो, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, बरसे प्रबल धार तामे बापी आनियो, भोग को लगाव प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करी ल्यावे जाए पूछ नीचे मानियो, दियो शाप भारी बात सुनी ना हमारी, घटी कुल में उतारी देह सोईया को जानिए। अब देखिए, इससे हम लोगों को शिक्षा लेनी है कि गुरुजनों की सेवा में भी बड़ी सावधानी होनी चाहिए। महाराज जी बड़े ध्यान देने योग्य बात है, संतों की सेवा की बड़ी महिमा है, पर प्रमाद पूर्वक नहीं, सावधानी पूर्वक। और सावधानी केवल इतनी रखनी है कि उन संतों की जो मर्यादा है, उन संतों का जो नियम है, उस नियम का पालन होना चाहिए। कई बार निकटवर्ती लोग महापुरुषों के नियम का निर्वाह नहीं करते अपने स्वार्थ के लिए, और उसका परिणाम यह होता कि वो तो असंग हैं, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन महापुरुषों के नियम को बिगाड़ने का जो दोष है वो सेवकों को भोगना पड़ता है। ये शिक्षा लेनी चाहिए इससे। ये ब्रह्मचारी कुछ ज्वर हुआ और ज्वर के बाद देह छूट गया, और उसी काशी में रघु चर्मकार के घर में काशीपुरी में विक्रम संवत 1371 में माघ पूर्णिमा के दिन श्री स्वनाम धन्य श्री रघु चर्मकार और उनकी पत्नी घुब बिनिया, इनके गर्भ से आपका माघी पूर्णिमा को जन्म हुआ। बोलो श्री रैदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आज यहीं पूर्ण करना पड़ा, क्योंकि पूज्य आचार्य चरण विराजे हैं, उनका मंगलमय आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त करना है। आगे का चरित्र हम कल कहेंगे। बहुत अद्भुत चरित्र है रैदास जी का। चरित्र तो नित्य ही कह रहे हैं, लेकिन कल अधिक से अधिक चरित्र भाग को कहने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हृदय संवित्तं नृसिंहमां भजे, विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं, श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाव। भवसागर से तरन को नाहि नियान पाओ। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मालिके, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो औरहु, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदों, श्री नाभा आभाएन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जू के पद कमल बंदो बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी, टीकाति सुख सार। चार युगन में भगत जे, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाए। न तरु सुकृत भुजे बीज ज्यों, जन्म जन्म पछिताए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
श्री यमुना महारानी की, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गौ माता की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, अखिल गोवंश की, श्री मेड़ता गौशाला की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री पहाड़ी बाबा महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री मेड़ता धाम की, भक्तिमती श्री मीराबाई की, श्री रैदास जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राम। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। साधु जी सदाचार श्रुति शास्त्र, 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 वचन अविरुद्ध उचारो, वचन अविरुद्ध उचारो, साधु जी निरक्षीर विवरण, साधु जी निरक्षीर विवरण, परमहंस निउरधारो, परमहंस निउरधारो, साधु जी भगवत कृपा प्रसाद, 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 परम गति यही तन पाई, परम गति यही तन पाई, साधु जी राज सिंहासन बैठी, साधु जी राज सिंहासन बैठी, जाति प्रतीत दिखाई, जाति प्रतीत दिखाई, जाति प्रतीत दिखाई, जाति अचरज मानत वर्णाश्रम अभिमान तज, पदरज बंदहि जासुकी, वर्णाश्रम अभिमान तज, पदरज बंदहि जासुकी, अभिमान तज, पदरज बंदहि
रैदास जी महाराज की जय। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता श्री गिरधर गोपाल की महती कृपा करुणा से भक्त भूप भक्तिमती श्री मीराबाई की प्राकट्य स्थली में मेड़ता क्षेत्र में पुष्कर क्षेत्र में फलपूर्ति नामक ग्राम के ब्रह्माणी मंदिर के पवित्र परिसर में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भक्तराज महाभागवत परम भागवत श्री संत शिरोमणि श्री रैदास जी महाराज का चरित्र चल रहा है। भागवत धर्म की महिमा सर्वोपरि है, ये रैदास जी के चरित्र में प्रमाणित होता है और इसीलिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए तो इन 12 महाभागवतों को सब कुलों में भेजा, जिसमें समाज का कोई वर्ग भक्ति से शून्य न रहे। प्रहलाद जी को जुलाहों के बीच में भेज दिया श्री कबीरदास जी के रूप में। प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है, आपने नाम सुना होगा प्रसंग पारिजात। जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हुए श्री चेतन दास जी, उन्होंने पिशाची भाषा में आचार्य चरण का चरित्र लिखा। पिशाची भाषा बड़ी विचित्र भाषा है। अड़ंडे भड़ंडे कड़ंडे ऐसे हैं, तो भाषा जो जानता उसको समझे। उसका हिंदी अनुवाद हुआ है, अष्टपदी लिखी है पिशाची भाषा में, और वो बड़ी चमत्कारी महाराज, बहुत चमत्कारी। अनेक मनोरथों की पूर्ति उनसे होती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि श्री कबीर दास जी के शरणागत होने के बाद 40,000 यवन फकीर यहां से लेके अरब तक वो श्री रामानंदाचार्य जी के चरणाश्रित हैं। कितने? 40,000 यवन फकीर स्वामी जी के शरणागत थे उस जमाने में। श्री कबीरदास जी के माध्यम से ही सब शरणापन्न हुआ। नाम हम विस्मृत हो रहे हैं, अरबी नाम है। उसमें उस जमाने के बड़े बड़े महापुरुषों का स्मरण किया गया है। तो उन महापुरुषों में यवनों के धर्म ग्रंथ में श्री रामानंदाचार्य जी का नाम आया। उसमें लिखा कि काशी में इस समय श्री रामानंद नाम के वैष्णव सन्यासी हैं, जो बड़े ऊंचे सिद्ध फकीर हैं, कबीरदास जी के गुरु हैं, ये भी लिखा है। और जाने क्या क्या उनके बारे में लिखा है। तो वो एक बड़ी बड़ी बात है कि उनके धर्म ग्रंथों में
हिंदू सनातन पद्धति के अन्य किसी का भी नाम नहीं आया, लेकिन उनका नाम आया। गीता प्रेस ने भी उसे कल्याण में उद्धृत किया है। तो आचार्य चरण का प्रभाव बड़ा विलक्षण हुआ। कबीरदास जी को वहां भेज दिया, प्रहलाद जी को, और पितामह भीष्म नापित कुल में चले गए, सेनानाई। नापित एक ऐसा अंग है सनातन धर्म का जिसकी आवश्यकता सबको पड़ती है, और समाज में संपर्क सूत्र का काम वही करता है, न्योता देना, संपर्क सूत्र का काम, और सबको एकजुट बांधने का काम भी वही करता है। वो सेन जी ने किया। परम भागवत श्री बलि जी को जाट कुल में भेज दिया, धन्ना जी महाराज। उन सब में भक्ति के संस्कार प्रकट हो गए। रजवाड़ों में, राजपूतों में भक्ति के संस्कार आवें, इसके लिए मनु महाराज को पीपाजी के रूप में भेज दिया, झालावाड़ गागरौनगढ़ के नरेश के रूप में, पीपा प्रताप राय। और विप्र कुल में तो हुए ही। आगे भी परंपरा में सभी वर्गों में सिद्ध संत प्रकट हुए और उनके द्वारा भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रचार हुआ। इसलिए नाभाजी ने लिखा है, औरव शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। रामानंद स्वामी जी के चरित्र में लिखा है, औरव शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जगमंगल आगार भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जगत में। कुबाजी कुंभकार कुल में कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जहां भगवान के भक्त सिद्ध संत प्रकट न हुए। और इस प्रकार से आचार्य चरण ने घोषणा भी की, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी जीव सदा सर्वदा प्रपत्ति के अधिकारी हैं, शरणागति के सब अधिकारी हैं। भगवत शरणागति के लिए, भगवत उपासना के लिए, भगवत भजन के लिए आचार्य चरण ने संपूर्ण मानव जाति के द्वार खोल दिए। कोई आओ, अरे जो रघुनाथ जी गीध को अपना सकते हैं, बंदर भालुओं को अपना सकते हैं, वे मनुष्यों को क्यों नहीं। रामानंद संप्रदाय में सगुण निर्गुण दोनों शाखाएं खूब समुन्नत हुई। और आज श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा से जो अनेक परंपराएं निकली हैं, आज उन सबके सहित रामानंद संप्रदाय को देखा जाए तो आज भी इस धरती पर इससे बड़ा कोई समुदाय सिद्ध नहीं हो। कुंभ के अवसर पर महाराज जी आज भी बाराना में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की फौज रहती है और चाराना में सब रहते हैं। इतनी संख्या है आज। उसका मूल कारण यही था कि आचार्य ने अपने सिद्धांत में कहीं संकीर्णता का स्थान नहीं रखा। रघुवर यदुवर गाय विमल कीरत संचोदन, श्री रामकृष्ण नारायण की एकता, इनमें किंचित भेद नहीं है। यह सिद्धांत स्वामी जी ने स्वीकार किया, उनकी परंपरा के आचार्यों ने स्वीकार किया। इसलिए इतनी उदार परंपरा है
कि इसमें रामोपासना, कृष्णोपासना, नारायणोपासना, नृसिंहोपासना, आप जो चाहें भगवान के जिस स्वरूप की, उस स्वरूप की उपासना आप कर सकते हैं। मीरा जी की वाणी देखो, उसमें भी कहीं भेद नहीं दिखाई पड़ता। रैदास जी की वाणी में भेद नहीं दिखाई पड़ता। और मलुकदास जी महाराज की वाणी तो ऐसी है महाराज कि वो राम जी का चरित्र कह रहे हैं और नाम कृष्ण का ले रहे हैं, कृष्ण की लीला कह रहे हैं, नाम राम जी का ले रहे हैं। वहां तो पता ही नहीं चलता किसका कह रहे हैं। स्वरूप में भेद नहीं माना, नाम में भी भेद नहीं माना। मलुकदास जी कह रहे हैं, दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नदन वृषभानु लली। एक ही पद में, दशरथ नंदन जनक लड़ेती, नंद नदन वृषभानु लली। राधा पति सीता पति सुमिरो, बसी वृंदावन अवध गली। राम रूप मिथिलेश किशोरी, राधा कृष्ण छवि उमग चली। मलूक रघुवर यदुवर एक ही, राम कृष्ण रट रटन भली। हरिशरणम। बहुत विराट परंपरा है और बहुत ध्यान से सुने। साकार निराकार का भेद नहीं और निर्गुण सगुण का भेद नहीं। भगवान का पांच भौतिक विग्रह नहीं है, पांच भौतिक आकार भगवान का नहीं है, स्वरूप नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। इसलिए निराकार कहा जाता है। हम लोगों के पांच भौतिक आकार हैं, भगवान का पांच भौतिक आकार नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। और सच्चिदानंद घन होने के कारण साकार कहा जाता है। भौतिक पांच भौतिक आकार होने से साकार नहीं है, सच्चिदानंद घन होने से साकार कहा जाता है। और पांच भौतिक आकार से शून्य होने के कारण निराकार कहा जाता है। अब बोलो क्या अंतर हुआ साकार निराकार में? पर हमने अपनी बुद्धि में घुसा रखा है साकार माने हाथ पैर वाला, निराकार माने जिसका कोई रूप नहीं। ठीक इसी प्रकार से निर्गुण, ध्यान दें, निर्गुण और सगुण। निर्गुण माने क्या है? प्रकृति गुण शून्य। माया के जो त्रिगुणात्मिका माया के जो गुण हैं वो भगवान में नहीं है। यही अर्थ है कि नहीं? माइक गुणों से शून्य, ये निर्गुण शब्द का अर्थ है। और सगुण माने, सगुण माने माया के गुण वाला। तब सगुण माने भक्त वात्सल्यादि गुण गणों का समुद्र। भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, आर्तत्राण परायणता, पतित पावनता, दीन बंधुत्व आदि जो असंख्य अचिंत्य अनंत कल्याणकारी गुणगण हैं, उनके समुद्र होने से भगवान सगुण है। अब लोगों ने बुद्धि में घुसा रखा है तो संतों में भी बंटवारा कर दिया, ये सगुण धारा के हैं, ये निर्गुण धारा के हैं।
मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा क्या है? साधक के प्रारंभिक अवस्था के साधक के साधना की सुविधा के लिए एक आश्रय। इतना ही है कि नहीं? हम लोग जब बचपन में गांव के विद्यालय में पढ़े तो अक्षर ज्ञान कैसे कराता था अध्यापक? एक चूल्हा बना दो। अब बच्चे ने चूल्हा तो घर में देखा है, गैस उस जमाने में नहीं थे। चूल्हा देख, एक चूल्हा बना दो, उससे सटा के दूसरा चूल्हा बना दो, दो चूल्हों के बीच में एक डंडा लगा दो, एक खड़ा डंडा लगा दो, एक आड़ा डंडा लगा दो, क्या हो गया? आ। अब दो डंडा, एक खड़ा एक पड़ा, और दो चूल्हे, और चूल्हे के बीच में एक पूंछ। अब न वहाँ पूंछ है, न डंडा है, न चूल्हे हैं, लेकिन इतना देखने से अक्षर ज्ञान हो गया। अब बाद में फिर ये थोड़ी कहे दो चूल्हा एक डंडा, फिर बाद में थोड़ी वो स्मृति रखी जाती है। अक्षर ज्ञान हो गया। अब मिला मिला के जैसे बचपन में पढ़ते थे ऐसे बांचने की भी आवश्यकता नहीं, ज्ञान हो गया, देखते ही समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार से साधक के चित्त की स्थिरता के लिए एक आश्रय होना आवश्यक है। और वह आश्रय है जिसे हम मूर्ति कह सकते हैं। मूर्ति माने केवल हाथ पैर वाला विग्रह नहीं, ये भी मूर्ति है सामने। ये जो रखी है ना, ये मूर्ति है, ये वांगमयी मूर्ति है, ये भी मूर्ति पूजा ही है। वाणी की पूजा भी मूर्ति पूजा है, नहीं है? हमारे यहां सनातन धर्म का जो रक्षक संप्रदाय है, हमारा सिख संप्रदाय, जिस सिख संप्रदाय के प्रति हमारे हृदय में अगाध श्रद्धा है, उसका कारण यह है कि ये पवित्र सिखों के 10 गुरुओं की परंपरा न होती तो आज जो हिंदू सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, ये स्वरूप नहीं होता। चोटी की रक्षा के लिए, यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए, तिलक की रक्षा के लिए इन महापुरुषों ने अपना बलिदान किया। गोरक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान किया। तो उस पवित्र परंपरा में, हमारे सिख संप्रदाय की पवित्र परंपरा में मूर्ति के रूप में कौन है? गुरु ग्रंथ साहब। कितना आदर है, कितना आदर है। हम आपसे सत्य कहते हैं, जैसे रामचरितमानस मानव मात्र के लिए उपयोगी ग्रंथ है, ठीक इसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब भी मानव मात्र के लिए उपयोगी ग्रंथ है। संतों की वाणियां ही तो हैं उसमें, और है क्या? वहां सुविधा है उनको बैठने। हम निवेदन कर रहे थे कि ग्रंथ भी प्रभु के श्री विग्रह हैं। मुस्लिम मत के लोग
कहते हम बुत परस्त नहीं हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन मूर्ति माने केवल मूर्ति नहीं होता, चाहे कोई कब्र हो, मजार हो, या कोई मस्जिद आदि का आकार हो, उसमें एक विशेष आले का चिन्ह हो अथवा एक विशेष दिशा हो, वो जो जिस पूजा पद्धति को स्वीकार करके जिस इबादत के स्थान में बैठते हैं, जिस आकार विशेष को स्वीकार करते हैं, वही उनकी मूर्ति पूजा है। इसलिए कोई धर्म हो, मूर्ति के बिना गति नहीं है। अब बात इतनी सी है कि जो स्वीकार करते हैं वे कृतज्ञ पुरुष हैं। काम हमारा बिना उसके नहीं चल रहा है, हम कर भी रहे हैं और उसे हम स्वीकार भी नहीं करते। एक कृतज्ञता ना होकर कृतज्ञता होगी। हम भगवान की मूर्ति को स्वीकार न करें, लेकिन संत की, आचार्य की मूर्ति को, उसके चित्र को स्वीकार करें, तो क्या वो मूर्ति नहीं है? मूर्ति है। श्रद्धा का, आस्था का, उपासना का जो आश्रय है, उसे प्रतिमा कहा। इसलिए निर्गुण शब्द का अर्थ है मायिक गुण शून्य, और सगुण का अर्थ है अचिंत्य असंख्य कल्याण गुणगण निलय। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, ये सगुण शब्द का अर्थ है। निर्गुण शब्द का अर्थ है अखिल हेय प्रत्यनीक। भगवान में हेय गुण नहीं है, मायिक गुण भगवान में नहीं है। ऐसा विचार करने पर सगुण निर्गुण में भी भेद नहीं रहता, साकार निराकार में भी भेद नहीं रहता। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, बारी बीच इमि गावहि वेदा। तो बहुत विस्तार हुआ, समाज के सभी वर्गों को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। कल हम स्मरण कर रहे थे कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, आद्य रामानंदाचार्य भगवान काशी में पंचगंगा घाट श्रीमठ में विराजमान थे, और उसी काल में उनके एक ब्रह्मचारी शिष्य के द्वारा उनके नियम का अतिक्रमण किया गया, उनकी मर्यादा का अतिक्रमण किया गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस मनोरथी के मनोरथ की पूर्ति के लिए उस ब्रह्मचारी को ही उसका बालक बनना पड़ा। इससे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 7 जन्म का साधक एक जन्म में गुरु अवज्ञा के अपराध से पुनर्जन्म के चक्र में धकेल दिया गया। इसका तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था में हमसे गुरु तत्व की अवज्ञा न हो, गुरुजनों की अवज्ञा न हो। जीवन में एक अक्षर जिससे प्राप्त किया हो, उसके प्रति भगवत भाव, सारे जगत के प्रति भगवत दृष्टि होनी चाहिए, भगवत भाव होना चाहिए। ये तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम जहां से हमें ज्ञान मिला उनमें तो भगवान को स्वीकार कर लो। ब्रह्मचारी रुदन करने लग गया।
कथा आपने कल सुनी ही। स्वामी जी का दर्शन काशी के लोगों को दुर्लभ था। अहरनिश भजन में रहते थे, 24 घंटे में एक बार भिक्षा ग्रहण करते थे। और उस भिक्षा का भी नियम यह था कि स्वामी जी की पैस्वनी कपिला गाय का दूध तो वहां मठ में उपलब्ध ही था, वो भिक्षा में नहीं आता था। और बाकी ब्रह्मचारी चावल की भिक्षा लेकर के आता था, और उसमें भी मर्यादा थी। काशी निवासी वेदज्ञ अग्निहोत्री वैदिक सदाचार संपन्न ब्राह्मण का अन्न ही वे भिक्षा में लेते थे, अन्य किसी का अन्न नहीं लेते थे। इसको विवेक मूलक ही समझना चाहिए। यति धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे थे वे, क्योंकि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदे वेतरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनके अनुवर्ती उनका वैसा ही अनुकरण करते हैं। इसलिए आचार्य का कर्तव्य होता है वह वैदिक सदाचार को अपने आचार में प्रतिष्ठित करता है, इसलिए उसे आचार्य कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया आदर्श होती है। प्रत्येक क्रिया आदर्श होती है। आज आचार्य चरण ने कहा, देखो ब्रह्मचारी, मेरा नियम है कि मैं काशी निवासी विप्रकुल से ही भिक्षा लेता हूं, अमुक अमुक लक्षण वाले ब्राह्मण से भिक्षा लेता हूं। तो मेरे नियम की रक्षा तो हो गई, लेकिन उस व्यक्ति की श्रद्धा की सुरक्षा होनी चाहिए, जिसके मन में संत के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मेरा कोई भी अंश यदि उनकी सेवा में पहुंच गया तो मेरा मनोरथ पूरा हो ही जाएगा। इसलिए उसकी श्रद्धा का भी लाभ उसे मिलना चाहिए। इसलिए तुम्हें ही उसका पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए। कहा, चिंता मत करो, उस जन्म में भी मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी और तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। ये भगवान की व्यवस्था है, तुम्हारे द्वारा चर्मकारों के कुल में भी भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो, ऐसा भगवान चाहते हैं। उस कुल में भी लोग भगवान की भक्ति करें, ऐसा चाहते हैं। ब्रह्मचारी ने देह त्याग किया और कुछ रुग्ण हुआ, ज्वर हुआ और देह छूट गया सहज ही। और जन्म काशीपुरी में विक्रम संवत 1371 में माघ पूर्णिमा को रघु चर्मकार के घर माता श्री घुब विनिया देवी के गर्भ से श्री रैदास जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो श्री रैदास जी महाराज की। श्री प्रियादास जी आगे टीका में वर्णन कर रहे हैं। माता दूध प्यावे, बाक या को छुयो न भावे, सुधि आवे। माता दूध प्यावे, या को छुयो न भावे, सुधि आवे सब पाचली, सुसेवा को प्रताप है। भई नभवानी रामानंद मन जानी, बड़ो दंड दियो मानी बेगी,
आए चलो आप है। घर में आनंद का, उल्लास का, प्रसन्नता का वातावरण छा गया बालक के जन्म से। लेकिन दूसरे ही दिन, दूसरे ही क्षण घर में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया, क्योंकि बालक दूध नहीं पीता। नवजात बालक को दूध पिलाया जाता है, दूध पीता ही नहीं, मुंह खोलता ही नहीं। कहां तक कहें, वह बालक इतना निर्विण्ण है, इतना अंतर्मुख है, भीतर से इतना विरक्त है वो नवजात बालक कि उसे किसी मनुष्य मात्र का स्पर्श ही अच्छा नहीं लगता है। हमें कोई छुए, ऐसा कैसे? लिखा तो ये है कि भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वहीं माया लपटानी। गर्भ में जो स्मृति होती है वो जन्म लेने के बाद विलुप्त हो जाती है। गर्भ का ज्ञान विलुप्त हो जाता है, लेकिन रैदासी का ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। उन्हें अपने सभी जन्मों की याद है, पूर्व जन्म की याद है, गुरुदेव की याद है, मैं उनका शिष्य हूं और यहां मुझे क्यों आना पड़ा इसका भी उन्हें स्मरण है। इसलिए वे विचार कर रहे हैं कि पूर्व जन्म में थोड़ी सी चूक हुई तो हमको यहां आना पड़ा और अब यहीं रहकर खाना पीना होगा, विमुखों के बीच में रहेंगे, कहीं कोई अशुद्ध वस्तु का आहार विहार हो गया तो फिर हमको संस्कृति के चक्र में भटकना पड़ेगा। इसलिए कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, यहीं मानसिक राम राम करते करते देह का त्याग कर दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया उस नवजात बालक ने। हाहाकार मच गया। तो ये पूर्व जन्म की स्मृति कैसे हुई? बोले माता आवे सब पाचली, सुसेवा को प्रताप है। ये जो उन्होंने श्री आचार्य चरण श्री गुरु रामानंदाचार्य जी की सेवा की थी, उस सेवा का प्रभाव था, उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी। ऐसे अनेक महापुरुष होते हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। सबको नहीं होती, लेकिन किसी किसी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है। उसी समय यहां तो रघु चर्मकार के घर में रुदन हो रहा था, हाहाकार मचा था। भाई बालक तो हुआ, लेकिन खाएगा पिएगा नहीं, देखेगा ही सुनेगा नहीं तो कब तक जीवित रहेगा। इधर श्री रामानंदाचार्य भगवान अपने मठ में बैठकर भजन कर रहे हैं और वहीं आकाशवाणी हुई, भई नभवानी। आकाशवाणी हुई, किसने सुना? श्री रामानंदाचार्य चरण ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे आचार्य चरण, आपका प्रिय शिष्य सेवक ब्रह्मचारी आपके वचन के परिणाम स्वरूप रघु चर्मकार के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन वह वहां अन्न जल ग्रहण नहीं, दूध नहीं पी रहा है, कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से तो बालक जीवित नहीं रहेगा। इसलिए आपका कर्तव्य है कि उस बालक को प्राणदान दीजिए। आकाशवाणी सुनाई पड़ी। जैसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, स्वामी जी ने संदेश भिजवाया रघु चर्मकार के घर में कि तुम लोग दुखी मत हो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हल्ला मच गया काशी में कि जिनका दर्शन बड़े बड़े विद्वत जनों को भी दुर्लभ है, कभी कभी वे बाहर विराजते हैं तब उनका दर्शन होता है, और वे वहां जाएंगे, बाहर पधार रहे हैं। स्वामी जी ने आदेश भिजवाया, हम घर में शीघ्र आ रहे हैं तुम्हारे,
लेकिन इतनी तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी, घर में जो भी वस्तु सामग्री है सब बाहर निकाल दो। और उस समय जर्सी की सृष्टि नहीं थी, पर हमारा अभ्यास हो गया है इसलिए हम बोल रहे हैं, भारतीय देशी गाय को, सवत्सा गाय को आंगन में बांध दो और उसके गोबर से आंगन को लीप दो, गंगा जल से प्रक्षालित कर दो, मैं आ रहा हूं। देखो यह है भक्ति का प्रताप। श्री रैदास जी के घर में गैया नहीं थी, रैदास जी के घर में गैया नहीं थी, लेकिन बालक को जीवित रखना है और आचार्य चरण तभी पधारेंगे जब गाय होगी, तो गैया वहां आ गई। नालो छेदन के पहले ही सवत्सा पयस्विनी गाय रैदास जी के घर में आ गई। काशी में हल्ला मच गया, आचार्य चरण वहां पधार रहे हैं। चर्मकारों के मोहल्ले की ओर बढ़े तो और अधिक आश्चर्य हुआ, हल्ला मच गया काशी में कि ऐसे ऐसे बालक प्रकट हुआ है, उसके ऊपर कृपा करने स्वामी जी पधार रहे हैं। स्वामी जी वहां पधारे, रघु चर्मकार और रैदास जी की जन्मदात्री माता घुब विनिया देवी रुदन करने लगी। आचार्य चरण ने कहा, गोबर से लिपे हुए इस स्थल में नवजात बालक को पधराकर आप सब घर से बाहर हो जाओ। क्यों? बोले हमारा मंत्र भीड़ भाड़ में काम नहीं करेगा, एकांत में काम करेगा, फिर ये बालक बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। लोगों को यही अभिष्टता, बालक स्वस्थ हो, सब घर से बाहर निकले। सबको अलग इसलिए किया कि आचार्य चरण को पूर्व जन्म की बातें बतानी थी। अभी नवजात बालक का नालो छेदन तक नहीं हुआ, आज ही तो जन्म हुआ, अभी थोड़ी ही देर पहले जन्म हुआ, माघ पूर्णिमा को। और स्वामी जी ने अपने दिव्य कमंडल के जल से बालक को स्नान कराया, 12 ऊर्ध्व पुंड्र तिलक पधराए, गले में तुलसी बांधी और श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज का दक्षिण कर्ण में विधि पूर्वक उपदेश किया, शंख बजाया और कहा कि तुम तो धर्मराज का अंश हो, इस अंत्यज कुल में भक्ति के प्रचार के लिए तुम्हें आना पड़ा है, तुम चिंता मत करो और प्रसन्न होकर के दुग्धपान करो। इस वातावरण का कोई भी प्रभाव तुम्हारे चित्त पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, माता होती है, माता का दुग्ध परम वात्सल्यमय होता है और वह पुत्र के लिए परम सात्विक है, अमृत के समान है। इसलिए तुम प्रेम से अपनी माता का दूध पियो। और गौ माता घर में आ गई है, गौ माता का दूध पियो, प्रसन्न रहो। और देखो भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबका है। जैमिनी अश्वमेध पर्व महाभारत में लिखा है कि मोरध्वज राजा के राज्य के अंत्यज भी भगवान की भक्ति करते थे, ऐसा लिखा हुआ है। वत्स, मैं तुम्हारा नाम रैदास रखता हूं। नामकरण संस्कार भी स्वामी जी ने किया। रै शब्द जो है वो धनवाची है, और धन क्या है? भगवान नाम ही धन है। इस नाम रूपी संपत्ति के तुम एकमात्र अधिकारी हो, ये नाम उनको दिया। और कहा कि देखो यह शरीर और संसार ये स्वरूप नहीं है, क्योंकि जो निरंतर बदल रहा है उसे स्वरूप नहीं कह सकते।
जो परिवर्तन से शून्य है उसी को स्वरूप कहा जाएगा। और जीवात्मा परमात्मा परिवर्तन से शून्य है, इसलिए यही स्वरूप है। जीवात्मा तो असंग है, न वह ब्राह्मण है, न वह चांडाल है, न वह स्त्री है, न पुरुष है, न पशु है, न पक्षी है। वो केवल भगवान का अंश है और केवल भगवान ही उसके अंशी है। यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए तुम अपने मन में इस शरीर को भगवान की प्राप्ति में बाधक मत समझो, अपितु इसे साधक समझो। उत्तम कुल का शरीर प्राप्त करने के बाद जातिगत अहंकार को मिटा पाना कठिन होता है, लेकिन इस कुल में जन्म लेने के बाद इस अहंकार को छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारे अंतःकरण में विशुद्ध भगवत प्रेम का प्रकाश होगा, शरणागति धर्म का प्रकाश होगा। और इस शरीर को तुम्हें बचा कर रखना है, क्योंकि तन बिन भजन वेद नहीं बरना। भजन के लिए, सेवा के लिए शरीर की प्राप्ति आवश्यक है। आदेश दे दिया। ऐसा भी कहते हैं कि रैदास जी यद्यपि नवजात बालक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज, अवैष्णव के हाथ का छुआ अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसी आपकी बनाई हुई, संतों की बनाई हुई मर्यादा है। फिर मेरी माता तो वैष्णव है नहीं, तो मैं कैसे दूध पीऊं? तो स्वामी जी को दया आ गई, उन्होंने मैया को बुलाया और मैया को बुला के कहा, देखो बालक जीवित रखना है? बोले हाँ रखना है। तो जीवित रखना है यदि बालक को, तो तुम भी तिलक लगाओ, कंठी बांधो, राम राम करो और विशुद्ध आहार की प्रतिज्ञा करो, पवित्र आहार की प्रतिज्ञा करो। तो स्वामी जी ने रैदास जी की माता को भी शंख बजाकर दिव्य दीक्षा प्रदान की और उसे भी वैष्णवी। दिव्यम भावम यतो दद्यात् शृणुयात् दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम विशारदैहि। आपने कृपा करके उन्हें अपनी कृपा करुणा प्रदान की। अब ऐसे समर्थ आचार्य की शरण जब प्राप्त हो गई तो फिर क्या कहना, फिर तो भक्ति का विस्तार होना ही था। ये भक्ति का बीज जो है ना, साधक के निष्काम सरस सरल निश्चल हृदय रूपी क्षेत्र में, खेत में सद्गुरु रूपी जो कृषक हैं, वो भगवान की भक्ति के बीज का वपन करते हैं, भक्ति का बीज बोते हैं और भक्ति अंकुरित होती है। और वह अंकुरित भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते इतना विशाल वृक्ष बन जाती है, इतना विशाल वृक्ष बन जाती है कि जिस छोटे से पौधे को बकरी से डर था, देखो बढ़िबार जाहू अजाहू की शंका होती। देखो तो सही भक्ति का पौधा कितना बड़ा, देखो बड़ी बार जाहू अजाहू की शंका होती। ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। बड़े बड़े युद्ध जिन्होंने जीते हैं, ऐसे हाथियों को भी बांध दिया जाता है और वे भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रैदास जी की भक्ति निरंतर बढ़ने लगी। प्रहलाद जी तो कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। कौमार आचरेत प्राज्ञः, बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कौमार अवस्था से 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की आराधना उपासना आरंभ कर दे। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, वह भी शरीर विनाशी है।
और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का साधन है। प्रहलाद जी तो 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन रैदास जी कितने भाग्यशाली हैं, नालो छेदन के पूर्व ही उनकी दीक्षा हो गई। एक गुजरात के, एक सौराष्ट्र के एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसके पहले उनके यहाँ कोई बालक नहीं था, पुत्रियां थी, बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। महाराज वहां पधारे, श्री भक्तमाली जी महाराज, और बड़े सत्संगी हैं वो लोग। उनके यहाँ प्रसाद था, उन्होंने पूजन किया। तो यद्यपि महाराज जी की प्रकृति नहीं थी, उनके स्वभाव में नहीं था किसी को ऐसे आशीर्वाद देना, लेकिन क्या पता नहीं क्या भगवत प्रेरणा से उनके मुख से निकला पुत्रवान भव, ऐसे निकला मुंह से। तो एक श्री मोहन भाई पारिक जी थे, बहुत अच्छे सत्संगी थे। उन्होंने सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का सत्संग किया था, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का सत्संग किया था, और उस काल के भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुषों का, उड़िया बाबा, श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा, आनंदमयी माँ, ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ ठाकुर, सबका संग किया था। बहुत अच्छे साधक थे। उन्होंने डायरी में लिख लिया, समय लिख लिया, मन में विचार करने के बाबा जी लोग खूब आशीर्वाद देते हैं, चाहे जिसको बांट देते आशीर्वाद। इस आशीर्वाद के ठीक 10वें महीने में बालक का जन्म हो गया, और महाराज की ठीक उसी समय पुनः उसी क्षेत्र की यात्रा हुई। ध्रांगध्रा की बात है। बालक 1.5 महीने का था। श्री मोहन भाई जी बोले कि महाराज जी इसको दीक्षा दीजिए। महाराज जी बोले इतने छोटे बालक को? बोले आप ही कथा में कहते हैं कि नालो छेदन जिसका नहीं हुआ उसको मंत्र मिल गया, ये तो 1.5 महीने का हो गया, आपके आशीर्वाद से हुआ है। महाराज बोले ठीक है, आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।